सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, नमस्कार। दीपावली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। आज मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। ये कहकर जैसे ही भगवान आगे चले वैसे ही लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही भगवान ने आगे जाना शुरू किया, लक्ष्मी जी भी उनके साथ चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद गन्ने का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और गन्ना तोड़कर चूसने लगीं। इसके पश्चात भगवान लौट आए और ये देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक तुम उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। इसके पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय हो गया, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। भगवान ने थोड़ी सी कौड़ियाँ दी उनको। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। किसान ने ऐसा ही किया। वह गंगा स्नान के लिए चल दिया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा जी में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को तैयार हो गए। तब किसान ने ये आश्चर्य देखकर गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थीं। गंगा जी ने बताया, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसने दी तुझे? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को जाने नहीं देना, नहीं तो दोबारा उसी तरह निर्धन हो जाओगे। ये सुनकर जब वह लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इसको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, ये किसी के यहाँ भी टिक कर नहीं रहती। इनको बड़े बड़े लोग भी रोक नहीं पाए। किसान ने जिद की कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब जाने नहीं दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने खुद ही कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है। तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊँगी उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर और ये सब सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। उसी दिन से धनतेरस के दिन पूजा की शुरुआत हुई। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान सदा आपके यहाँ लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखे और सुख समृद्धि दिन पर दिन बढ़ती रहे। दीपावली आने वाली है। एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।